क्या आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो हमल गिराने के लिए गोलियाँ आपको मेडिसिन्स जो हैं हर जगह अवेलेबल होती हैं। ऐसा है कुछ अर्सा पहले मैं नाइट ड्यूटी में था हॉस्पिटल में, वहाँ एक इंटरनेशनल कपल आया तो मुझे एक प्रोफ़ेसर की कॉल आई कि आपको लैंग्वेज मुझे यहाँ पे चाइनीज़ आती है, तो मैंने जाके उनकी हेल्प की। तो मुझे ये जो चीज़ पता चली वो ये थी कि यहाँ पे ना अब हमल गिराने के लिए 2 तरीके हैं। एक होता है आप सर्जरी के थ्रू करें, दूसरा होता है कि आप मेडिसिन टैबलेट लें, उसके थ्रू हमल को गिराया जाता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने 3 दिन बाद हमारी टिकट है, हमें वापस अपनी कंट्री जाना है। तो उन्होंने कहा कि हमें ना मेडिसिन टैबलेट्स के थ्रू दें। उन्होंने अपनी सजेस्ट की, डॉक्टर साहब ने वो मना कर दिया। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा है कि अगर आप टैबलेट्स के थ्रू करना चाहें तो मतलब ओरल मेडिसिन्स के थ्रू, तो आपको 7 दिन हॉस्पिटल में रहना है। ये चाइना का लॉ है। उसमें ये होता है कि अबॉर्शन की गोलियाँ जब डॉक्टर देते हैं, उनके प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया जाता है, देखते हैं कि कोई मसला मसाइल तो नहीं हो रहा। 7 दिन पूरा हॉस्पिटल के अंदर रखा जाता है। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग था। मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर ये तो बहुत आम मेडिकल स्टोर्स से इवन के जो कपल होते हैं, जो गैरशुदा जो ताल्लुक होता है पाकिस्तान के अंदर होता है, तो वो आपको मुख्तलिफ ब्रोकली के नाम से मुख्तलिफ नौजवानों को भी वो इवन के मेडिसिन्स का पता होता है, वो लेके उन लड़कियों को खिला देते हैं। वो होता क्या है कि वो उसकी वजह से ब्लीडिंग पता नहीं होता उनके कब कब प्रेगनेंसी हुई है, क्यों हुई, कब हुई है, तो मेडिसिन्स का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसको पता भी नहीं चलता लड़की बेचारी को ना, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हम्बल कितने दिन का है कोई पता नहीं होता, ऐसे दे देते हैं। उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है कि कोई पता नहीं है कि अंदर बच्चा कितने दिन का बॉडी के अंदर है, तो इवन कि वो टुकड़ों की फॉर्म में निकलना कुछ रह जाता है, उससे इन्फेक्शन हो जाती हैं। इवन कि जब टैबलेट्स जब टैबलेट लेती हैं, जब गोलियाँ खाती हैं, कुछ औरतें बेचारी एट द स्पॉट जब अस्पताल तक उनको लेके जाता है, डेथ भी इवन के हो जाती है। लेकिन इस हमारे माशरे के अंदर कोई बात नहीं करता होता। चाइना में ये सीन है कि पूरे आपको पूरे मेडिकल स्टोर्स के अंदर, फार्मेसी के अंदर, बाहर आपको अबॉर्शन की, हमल गिराने वाली गोलियाँ आपको आम नहीं मिलेंगी। इवन के ये बहुत सख्ती के साथ इस पे चेकिंग पहले से, जैसा आपको पता है चाइना एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे हमल का गिराना वो लीगल है, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, चाइना की अपनी पॉलिसी है उसके तहत ना। तो फिर होता क्या है कि जिस औरत को हॉस्पिटल में दाखिल करके फिर अबॉर्शन की गोलियाँ दी जाती हैं। 1 हफ्ता डॉक्टर उसको देखता है, प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया जाता है। उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती जाती है। डॉक्टर की टीम ऑलरेडी मौजूद होती है, तो आसानी होती है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हमारे यहाँ औरतों बेचारियों पे उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मेडिसिन्स जो है ना आम बिक रही होती हैं। अब मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये कुछ लोग होते हैं कि फ़र्ज़ किया आउट ऑफ रिलेशनशिप हैं, उसकी बीवी नहीं है, गर्लफ्रेंड है, व्हाटएवर, तो वो जाते हैं खुद ही मेडिसिन लेके, उन पे पाबंदी होनी चाहिए खुद। ये आम मेडिकल स्टोर ये आम बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, सेहत तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, औरतों की सेहत। तो इन मेडिसिन्स को डॉक्टर दे, लेडी डॉक्टर दे, पूरा एक प्रोटोकॉल फ़ॉलो करके फिर देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये आम मिल रहा है। उससे कई देहातों के अंदर स्पेशली शहरों के अंदर क्या होता है कि काफ़ी औरतें जो है ना इसका इस्तेमाल करने से उनको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। इवन कि वो लोग शर्माते हैं, हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, इवन कि डेथ हो जाती है। थैंक यू। मेरा आज का मकसद यही है कि जो हमल गिराने वाली गोलियाँ हैं, उनको पर बैन किया जाए। उसमें ये है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है, वहाँ पे दी जाए। अगर कोई प्राइवेट रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, उनको अलाउ की जाए। थैंक यू सो मच।